दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना कहे जाने वाली पीएम किसान योजना से छत्तीसगढ़ के 5 लाख किसान कम हो गए हैं। ये हम नहीं बल्कि 19वीं किस्त के साथ जारी हुए आंकड़े कह रहे हैं। कभी इस योजना का लाभ 19 लाख किसानों को मिलता है तो कभी 30 लाख से अधिक किसानों को। समझना मुश्किल नहीं है कि इस योजना में भारी गोलमाल है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी होने के साथ ही देश भर में 2.41 करोड़ महिला किसानों सहित कुल 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को इससे लाभान्वित होने के आंकड़े भी जारी किए गए। पीएम किसान योजना के अंतर्गत बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के बिना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी में बिहार के भागलपुर में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की। आगामी जून में 20वीं किस्त जारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पीएम किसान योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों के आंकड़ों के पेज बताते हैं कि इस योजना में सब कुछ ठीक नहीं है। केंद्र सरकार का दावा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को देश के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना को केंद्र सरकार ने इसलिए शुरू किया था ताकि वह गरीब किसानों को आर्थिक मदद पहुंचा सके। आज भी ऐसे बहुत से किसान हैं जो पैसों की तंगी के कारण अपनी कृषि से संबंधित गतिविधियों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने किसानों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय मदद का ऐलान किया। यह रकम 3 किस्तों में बैंक में जारी की जाती है। हर किस्त में 2,000 रुपए होते हैं और बिना किसी समस्या के सीधे किसानों के बैंक खाते में यह रकम जमा हो जाती है। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार हैं। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1,600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में भी लाखों किसान इस योजना के लाभार्थियों में शामिल हैं, लेकिन हर किस्त के साथ लाभार्थियों की संख्या और रकम में लाखों का अंतर आ रहा है। हालात ये हैं कि हाल ही में जारी की गई 19वीं किस्त की राशि से छत्तीसगढ़ के 5 लाख किसानों को वंचित कर दिया गया है। हालांकि सरकार का दावा कुछ और है। 2019 में शुरू हुआ है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 25,95,832 किसानों को 599.38 करोड़ रुपया उनके खातों में अंतरित की गई है। हम ऐसे सभी किसानों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। इस साल में एक किसान को 6,000 रुपया मिलता है, जो कि किसानों को धान का बीज, खाद, दवाई खरीदने में बहुत सहयोगी होती है राशि। और अभी हम लोग 1.25 साल से सरकार में हैं, तो सरकार के द्वारा प्रयास करके 2,75,000 ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ दिला रहे हैं। और साथ ही साथ वन पट्टाधारी जो हैं, ऐसे 2,34,000 वन पट्टाधारी लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। और 32,500 जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जो पीवीटीजी कहलाते हैं, ऐसे लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। और हमारे जो मध्यम वर्ग के किसान हैं, उनको एक पूंजी मुहैया कराने की दृष्टि से 6,000 रुपया साल का एक वरदान साबित हो रहा है। लेकिन इस दावे की हकीकत ये है कि फरवरी में जारी 19वीं किस्त से छत्तीसगढ़ के लाखों किसान वंचित हैं। सरकार ने लोकसभा में कहा कि इस योजना के तहत लगातार नए किसान जोड़े जा रहे हैं। लोकसभा में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023 में 1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान के तहत शामिल किया गया था। 2024 में विशेष अभियान चलाकर 30 लाख से अधिक लंबित स्व पंजीकरण मामलों को मंजूरी दी गई।
सरकार कह रही है कि कुल 9.88 करोड़ से अधिक किसानों को देश भर में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का लाभ मिला। सरकार योजना से किसानों के कम होने का नाम नहीं ले रही, तो फिर छत्तीसगढ़ से 5 लाख किसान कैसे कम हो गए? छत्तीसगढ़ की बात करें तो 9वीं किस्त जारी होने के समय अगस्त 2021 नवंबर 2021 के दौरान लाभार्थी किसानों की संख्या 30,24,437 थी। वहीं वितरित राशि 665.16 करोड़ थी, जबकि 11वीं किस्त के दौरान यानी अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2022 में लाभार्थी किसानों की संख्या 27,39,785 और वितरित राशि 696.10 करोड़ यानी लाभार्थी किसानों की संख्या कम होने के बावजूद उनको दी जाने वाली रकम बढ़ गई। सवाल ये है कि जब किसानों की संख्या कम हुई तो राशि कैसे ज्यादा वितरित की गई? यह पैसा किसके खाते में गया? ऐसा नहीं है कि यह केवल एक किस्त से जुड़ा हुआ मामला हो। 5वीं से 6वीं किस्त तक लाभार्थी किसानों की संख्या 24,79,764 से बढ़कर 26,40,364 हो जाती है, यानी 1,60,600 किसान बढ़ जाते हैं। लेकिन वितरित की जाने वाली राशि 554.23 करोड़ से घटकर 554.15 करोड़ हो जाती है, यानी 8 लाख करोड़ रुपए घट जाते हैं। यहाँ लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन राशि में कमी हो गई। यहाँ किसानों की संख्या बढ़ने के साथ ही राशि बढ़नी थी, लेकिन इसके उलट राशि कम हो गई। अब इसे थोड़ा और समझते हैं। 7वीं और 8वीं किस्त तक आते आते किसानों की संख्या 29,17,728 से घटकर 28,49,560 हो जाती है, मतलब 68,168 किसान कम हो जाते हैं, जबकि वितरित राशि 624.43 करोड़ से बढ़कर 625.13 करोड़ हो जाती है, यानी 70 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। इसी तरह 8वीं से 9वीं किस्त जारी होने के समय किसानों की संख्या 28,49,560 से बढ़कर 30,24,437 हो जाती है, यानी 1,74,877 किसान फिर जोड़ दिए जाते हैं। वितरित राशि इस दौरान 625.13 करोड़ से बढ़कर 665.16 करोड़ हो जाती है। यहाँ वृद्धि 40.03 किसानों की संख्या और राशि दोनों में होती है। 9वीं से 10वीं किस्त तक आते आते फिर से योजना का लाभ ले रहे किसानों की संख्या घट जाती है। किसानों की संख्या 30,24,737 से घटकर 27,72,179 हो जाती है, मतलब पीएम किसान योजना में शामिल 2,52,258 छत्तीसगढ़ के किसानों को एक झटके में इस योजना से वंचित कर दिया जाता है। 10वीं से 11वीं किस्त तक आते आते फिर से 27,72,179 किसानों से घटते हुए यह संख्या 27,39,785 तक पहुंच जाती है, मतलब 32,394 किसान फिर सरकार की योजना से वंचित हो जाते हैं, जबकि वितरित राशि 630.50 करोड़ से बढ़कर 696.10 करोड़ बढ़ जाती है, यानी वृद्धि 65.60 करोड़। एक तरह से योजना से जुड़े किसानों की संख्या में कमी आती है और राशि में 65.60 करोड़ की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं 11वीं से 12वीं किस्त तक के किसानों के आंकड़ों पर गौर करें तो किसानों की संख्या घटकर 27,39,785 से 20,37,413 हो जाती है। इस बार 7,02,372 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलती। वितरित राशि इस दौरान 696.10 से घटकर 474.31 करोड़ रह जाती है। घटाव यहाँ 221.79 का है। यहाँ एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। लाभार्थियों की संख्या में भारी कमी आती है और राशि में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। 12वीं से 13वीं किस्त जारी होते तक छत्तीसगढ़ में पीएम किसान योजना से जुड़े 20,37,413 किसानों की संख्या घटकर 19,94,017 हो जाती है। घटाव यहाँ 83,396 है, जबकि 13वीं से 14वीं किस्त तक पहुंचते ही फिर से 30,649 किसानों की संख्या में वृद्धि होती है। इस तरह से योजना से जुड़े किसानों की संख्या 19,94,017 से बढ़कर 20,24,666 हो जाती है। वितरित राशि की बात की जाए तो यह रकम 453.31 करोड़ से घटकर
450.56 करोड़ हो जाती है। घटाव यहाँ 2.75 है। लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन राशि में थोड़ी कमी दर्ज की जाती है। 14वीं से 15वीं किस्त तक जारी होने तक लाभार्थियों की संख्या 20,24,666 से बढ़कर 21,54,232 हो जाती है। मतलब 1,29,566 किसान फिर से बढ़ते हैं। वितरित राशि भी 450.56 करोड़ से बढ़कर 576.03 करोड़ हो जाती है। वृद्धि यहाँ 125.47 है। यहाँ दोनों ही मामलों यानी लाभार्थी और राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 15वीं से 16वीं किस्त में भी किसानों और राशि दोनों में वृद्धि दर्ज की जाती है। योजना से लाभान्वित किसानों की संख्या 21,54,232 से बढ़कर 23,20,638 हो जाती है। यानी 1,66,406 किसान नए जुड़ जाते हैं। इसी तरह वितरित राशि 576.03 करोड़ से बढ़कर 580.31 करोड़ हो जाती है। यहाँ वृद्धि 4.28 है। 16वीं से 17वीं किस्त तक पहुंचते पहुंचते योजना से जुड़े किसानों की संख्या 23,20,638 से बढ़कर 24,31,803 हो जाती है। इस तरह 1,11,165 नए किसान फिर से जुड़ते हैं, पर वितरित राशि 580.31 से घटकर 577.36 हो जाती है। घटाव यहाँ 2.95 है। लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन राशि में यहाँ पर कमी आई। 17वीं से 18वीं किस्त के दौरान भी आंकड़ों में फेरबदल का सिलसिला जारी रहता है। लाभार्थी किसानों की संख्या 24,31,803 से बढ़कर 25,07,751 हो जाती है। यानी 75,948 नए किसान जुड़ जाते हैं, जबकि आश्चर्यजनक रूप से वितरित राशि 577.36 करोड़ से घटकर 570.00 करोड़ हो जाती है। घटाव यहाँ 7.36 है। यहाँ पर भी लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन वृद्धि के उलट राशि में कमी आ जाती है। इसी तरह 18वीं और 19वीं किस्त के दौरान लाभार्थी किसानों की संख्या 25,07,751 से बढ़कर 25,94,151 हो जाती है। कुल 86,400 नए किसान जोड़े जाते हैं और वितरित राशि 570.00 करोड़ से बढ़कर 598.96 करोड़ हो जाती है। वृद्धि यहाँ 28.96 है। यहाँ लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई और राशि में भी हुई। इन आंकड़ों से गुजरते हुए लगता है कि जैसे कोई खेल चल रहा हो। कभी नाम काटा जाता है और फिर से जोड़ दिया जाता है। कई बार आवंटित राशि भी किसानों की संख्या से मेल नहीं खाती। सरकारी अधिकारियों से बात करें तो उनके पास अलग तर्क हैं। उनका दावा है कि वेरिफिकेशन में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ऐसे किसानों का नाम काट दिया जाता है। इस तरह नए किसानों का नाम भी जुड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 6 साल बाद भी हर बार योजना में इतनी बड़ी संख्या में किसानों का नाम कटता जुड़ता है कि किसानों की संख्या में 10-10 लाख तक का अंतर आ जाए? 1/3 किसानों का बढ़ जाना या घट जाना पूरी योजना का हाल बताने के लिए काफी है। यह देखना भी दिलचस्प है कि 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 40,10,772 किसानों के पास 49,91,728.56 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसका मतलब है कि औसतन एक किसान के पास 1.244 हेक्टेयर भूमि है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक किसान परिवार के जीवन यापन के लिए इतनी भूमि पर्याप्त नहीं है। राज्य में सबसे बड़ी संख्या उन किसानों की है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। 24,34,321 किसान 1 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक हैं, जबकि 8,79,777 किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि है। 4,93,056 किसान 2 से 4 हेक्टेयर के बीच भूमि के मालिक हैं। वहीं 4 से 10 हेक्टेयर के बीच भूमि वाले किसान मात्र 1,80,423 हैं और 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसानों की संख्या तो सिर्फ 23,095 है। यह ध्यान देने योग्य है कि 2015-16 के आंकड़े अब 8 साल पुराने हो चुके हैं और नए आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि देश भर में यह स्पष्ट हो चुका है कि कृषि भूमि का नुकसान हो रहा है और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। एक और पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे किसानों की समस्याएं हल नहीं हो पा रही है, वहीं दूसरी ओर घटती कृषि भूमि
खेती और किसान दोनों के लिए गंभीर संकट बन चुकी है। कृषि पर निर्भर मजदूरों के लिए बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा हुआ है और सरकारी योजनाओं में इसका कोई ठोस समाधान नजर नहीं आता। जो योजनाएं हैं वो भी आधी अधूरी और बेमन वाली है। योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए हमारे पास ठीक आंकड़े तक नहीं है। कोरोना काल जैसे ही खत्म हुआ, अधिकांश देशों ने अपनी जनगणना करवा ली। भारत में 2011 के बाद से ना तो जनगणना हुआ और ना ही इसकी कोई सुगबुगाहट नजर आती है। जाहिर है आंकड़े नहीं होंगे तो किसानों की दूसरी योजनाओं का हाल पीएम सम्मान निधि से अलग होगा, ऐसा तो नहीं लगता। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।